हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नई वीडियो में कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। नया क्या है कि आज मैंने इंग्लिश की एक वीडियो अब स्टार्ट करना शुरू किया है। तो आज इंग्लिश की पहली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सब्जेक्ट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट। कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन होती है जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो किसको कहाँ सेट करें, कौन सा शब्द कहाँ लिखेंगे इंग्लिश बनाते समय, ये हमें समझ नहीं आता है। तो जिनको समझ नहीं आता है बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और बिना स्किप के आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य में जो काम करता है, कह रहा वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात करते हैं उसको कर्ता कहते हैं। कह रहा जो भी, ठीक है, वाक्य जो भी हो आपके पास उसमें काम करने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है उसको कर्ता कहते हैं। आप इतना समझिए, जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है उसको कहते हैं कर्ता। जैसे यहाँ पे दिया है राहुल खाना खाता है, तो यहाँ खाना कौन खाता है? राहुल खाता है। यानी खाना खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल हो गया आपका कर्ता। खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। सीमा रोड पर दौड़ती है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? सीमा कर रही है, तो सीमा देखिए कर्ता हो गया। वह नदी में सोता है, तो सोने का काम कौन कर रहा है? वह कर्ता हो गया। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है या जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे मैंने कहा सोहन मेरा बेटा है। सोहन मेरा सोहन मेरा मेरा बेटा है। सोहन मेरा बेटा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सोहन मेरा बेटा, इस किसके बारे में बात की जा रही है? सोहन के बारे में बात की जा रही है। सोहन के, तो सोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? देखिए, जो काम शरीर से करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जो भी काम आप अपने शरीर से करेंगे, जितना भी काम आप अपने शरीर से करते हैं उस सबको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, जो भी काम आप अपने शरीर से करेंगे या शरीर के किसी भी अंग से करेंगे, वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाता हूँ, तो जो जाने का काम है आप अपने पैरों से करेंगे। तुम नदी में कूदते हो, कूदने का काम अपने पैरों से करेंगे। दीपक किताब पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कैसे किया जाएगा? मुंह से, हाथ से, दिमाग से। तो ये सारे जो काम आप देख रहे हैं ना, शरीर से किया जाता है। तो जो काम शरीर से किया जाता है उसको कहते हैं क्रिया, कहते हैं वर्ब कहते हैं। अब आता है आपका कर्म, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस सजीव या निर्जीव पर हम काम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। कह रहा है कि देखिए, धरती पर दो ही प्रकार की चीजें, एक तो सजीव है या तो निर्जीव है। जिसमें जान होती है उसको सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसको निर्जीव कहते हैं। तो यही कह रहा है कि सजीव पर, यानी आप जो काम करते हैं ना वो किस चीज पे काम करते हैं। जो आप काम करते हैं ना वो किस चीज पे काम करते हैं, जिस चीज पे आप काम करते हैं ना उसी को कर्म कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, हम किताब पढ़ रहे हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पढ़ने का जो काम है ना किस पर आप कर रहे हो? किताब पर कर रहे हो। पढ़ने का काम कहाँ कर रहे हो आप? किताब पे कर रहे हो। तो ये किताब आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। किताब क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। ठीक है, वह आगरा जा रहा है, तो जाने का जो काम है ना आप कहाँ कर रहे हैं भाई साहब? आगरा पे। आप आगरा ही तो जा रहे हैं। ठीक है, तो जाने का काम कहाँ हो रहा है? आगरा के लिए तो हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आगरा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। आपको बात आई समझ में? ठीक है, यानी कर्म क्या होता है? जिस पर आप काम करते हैं। जैसे वह, अगर मैं बोलूं मंच पर वह मंच पर नाच रही है। नाच रही है। मैं बोलूं कि वह मंच पर नाच रही है, तो देखिए कहाँ नाच रही है? मंच। मंच क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कर्म है। जिस चीज पर आप कोई काम करेंगे ना उसको आप बोलेंगे कर्म। अब देखिए, अब आप आगे थोड़ा सा देखिए, दे यहाँ टाइप
ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं कर्ता के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, हम यहाँ दो प्रकार के कर्ता पढ़ेंगे। कर्ता दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, दूसरा आपका यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता यहाँ पे होगा। सॉरी ये ब लिखा गया है, ये आपका व होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुवचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं जरा उसको समझ लीजिए। जो एक वचन करता है किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपका ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या किसी का नाम एक वचन करता है। कह रहा है ही भाई लिख लो, चलो हमने ही लिख लिया। कह रहा है सी भी होता है, हमने सी लिख लिया। सी, इट, या किसी का भी नाम, किसी का नाम, क्या नाम, किसी का भी नाम क्या होता है एक वचन करता। अब नाम में क्या क्या हो सकता है, देखिए नाम क्या हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, बस वो नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सीमा, सीमा एक नाम है, रीमा एक नाम है, टॉमी भी एक नाम है, ताजमहल एक नाम है बिल्डिंग का, जैसे लाल किला एक नाम है, दिल्ली एक शहर है, तो दिल्ली भी एक नाम है किस शहर का। तो जो कुछ भी नाम होता है ना वो सब के सब क्या कहलाते हैं, एक वचन करता कहलाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। जो भी नाम होगा आपका, चाहे वो किसी का भी नाम हो, ठीक है। अब आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या, आई, वी, या एक से ज्यादा, या एक से, एक से, एक से ज्यादा, एक से क्या ज्यादा। जैसे आप किताब लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं मुझे बुक दे दो, बुक। अगर आपने इसको बोल दिया बुक्स, आपने क्या बोल दिया बुक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगर आपने इसको बुक्स बोल दिया ना तो ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे कहा जाए आपसे कि लड़का, तो मतलब एक लड़के की बात। अगर बोला जाए लड़के तो बहुत सारे लड़के की बात, तो बहुवचन हो जाता है, ठीक है। तो बहुवचन क्या होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या एक से ज्यादा कुछ भी चलता है, ठीक है। अब आता है फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। सॉरी यहाँ क्रिया के रूप होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ क्रिया के रूप होगा, प्रकार बाय मिस्टेक क्रिया के रूप होगा। क्रिया के टोटल 5 रूप हम जानते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं सेकेंड फॉर्म, इसको कहते हैं थर्ड फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, और ये होती है आपकी फोर्थ, और ये आपकी होती है फिफ्थ। टोटल आपके पास 5 फॉर्म होती है। तो आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 2 फॉर्म आपको अच्छे से पता, 3 फॉर्म अच्छे से पता थी, 2 फॉर्म भी आपको ये आगे की पता है, लेकिन नहीं पता कि ये फॉर्म होती है। आप ये जानते थे आईएनजी लग जाता है, ईएस लग जाता है, तो ये दूसरी चीज है, नहीं, ये वर्ब का ये एक रूप है। देखिए गो है, गो का सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होता है गोन। और जब ईएस लगा देते हैं ना, जिसमें आप ईएस लगाएं और आपको GOING, आपको आईएनजी लगा हुआ दिख रहा है, ये भी वर्ब के ही फॉर्म है, समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज के कई रूप हमने बना दिए अलग अलग अलग, ठीक उसी तरीके से ये वर्ब के अलग अलग रूप है एक ही चीज है लेकिन अलग के वर्ब के ना अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे गो, कब वेंट लगेगा, कब गो लगेगा, कब गोन लगेगा, ठीक है, कब गोज लगेगा, कब गोइंग लगेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप बस इतना ही जान लीजिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, कर्म के प्रकार हैं, कर्म क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा है आपका और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। अच्छा इसको कहते किसको है जरा समझिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये रहा आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेडिंग है, यह निर्जीव वस्तु को बताता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहता है, निर्जीव वस्तु को बताता है। और क्रिया में क्या शब्द लगाने से मिलता है, ये क्रिया में क्या शब्द लगाने से मिलता है, कह रहा है निर्जीव वस्तु को बताएगा और क्रिया में क्या शब्द लगाने से मिलेगा। जैसे उसने मुझे किताब दी, तो इसमें आप देखो कि निर्जीव क्या है, किताब, किताब क्या है, एक निर्जीव है। तो ये क्या हो गया है आपका
ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें बोल रहा है कि क्रिया में क्या शब्द लगाने से, देखिए ना, क्या शब्द लगाने से कह रहा है कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्रिया देखिए दी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या दी, क्या दी, क्या दी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? किताब। क्या आएगा? किताब। तो किताब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। तो अगर आप खाया में क्या लगाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, क्या खाया, क्या खाया तो खाना। तो यहाँ खाना क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और खाना क्या है? जो ये निर्जीव है, ठीक है, ये सजीव नहीं है। जब ये बन जाता है तो ये निर्जीव हो जाता है, सजीव नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए अब जानते हैं एक चीज और, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर आपको ना समझ में आ रहा तो आप क्या शब्द लगा लीजिए क्रिया में, ठीक है। क्रिया आपको समझ आ गई, ऊपर क्रिया क्या होती है, तो क्या शब्द लगा के आप पूछेंगे, जो आंसर मिलता है वो आपका हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। यह जीवित वस्तु को बताता है और क्रिया में किसको या किसे लगाने से, किसको या किसे लगाने से प्राप्त होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये जीवित वस्तु को बताता है, सजीव वस्तु को बताता है। उसने मुझे किताब दी, तो यहाँ पे जीवित कौन सा है? मुझे। देखिए उसने भी है, लेकिन उसने करता है, ठीक है, ये किताब है। अब लगाइए आप क्रिया में दी, दी है क्रिया, क्रिया में आप लगाए किसको दी, किसको, किसको दी, किसको दी, तो किसको दी? मुझे दी, ठीक है। यहाँ पे आप तुमने उसको पीटा, तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे किसको पीटा, किसको पीटा, उसको पीटा, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले देखना है सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसको या किससे लगाने से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों सजीव आ जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि उसने, उसने, उसने मुझे, उसने मुझे मुर्गी दी, उसने मुझे मुर्गी दी, ठीक है। तो अब उसमें उसने मुझे मुर्गी दी, तो अब इस क्रिया में ना आप क्या शब्द लगाइए, क्या दी। अब यहाँ पे लिखा है देखिए क्या दी, ठीक है, क्या दी तो मुर्गी दी, ठीक है, क्या दिया मतलब मुर्गी दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों सजीव है, लेकिन क्या शब्द लगाने से देखिए क्या मिल रहा है आंसर? मुर्गी। तो मुर्गी आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ लगा दूं किसको दी, मुझे दी, अगर मैं लगा दूं किसको दी, मुझे दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुझे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ आ गया होगा। चलिए आगे का टॉपिक देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे हेडिंग, हिंदी की अंग्रेजी कैसे बनाए। बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई, हिंदी लिखी होती है उसकी अंग्रेजी बनाना होता है, तो कैसे बनाएं। लेकिन अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया है। जैसे यहाँ पे लिख दिया वह मुझे किताब दे रहा है, तो देखिए इसकी इंग्लिश बनी ही इज गिविंग मी बुक। अब बच्चों को समझ नहीं आता है कहाँ ही लिखना है, कहाँ इज लिखना है, कहाँ गिविंग लिखना है, कहाँ मी, कहाँ बुक, वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल ये डाउट खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखना हो? सब्जेक्ट। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर आपको मेन वर्ब लिखनी होगी, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको अदर वर्ड लिखना होगा। और ये सारी चीजें मैंने आपको ऊपर समझाई है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये टेंस में मिलती है, मोडाल्स हो जाता है, सब सारे हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं। तो अभी सिर्फ आप इतना जान लो किसके बाद क्या लिखते हैं। आप इतनी की प्रैक्टिस कर लोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मेन वर्ब का मतलब होता है जो अभी हमने देखा था, जो काम शरीर से करते हैं। चलिए एक देखते हैं। सोहन फिल्म देख चुका है, तो यहाँ पे देखिए सोहन ना, सोहन क्या है आपका? करता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है सोहन। तो हमने लिख दिया भाई साहब यहाँ पे सोहन, ये रहा हमारा सोहन। फिर ना बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस से पता चलेगी। तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो है हैज। क्या है? हैज। और देख, अब क्या लिखना है आपको? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता था? जो शरीर से काम करते हैं। तो यहाँ देखना, ये जो देखना शरीर से कर रहा है, तो वाच होगा। वाच की यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वाच्ड हो जाएगा। और क्या देख रहा है भाई साहब? आपको क्या लगाना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। तो फिल्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो फिल्म
एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास नहीं है, अगर ये कोई पहला स्टेप इसमें नहीं है तो उसका दूसरा स्टेप लगाओ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब आगे देखिए, मैं उसे किताब पढ़ा रहा था, मैं उसे किताब पढ़ा रहा था। तो मैं क्या है यहाँ पे, करता है। मैं क्या है, करता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब रहा था में तो आएगा वाज। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, इसमें आप जोड़ेंगे आईएनजी। क्यों जोड़ते हैं आगे पढ़ेंगे, आप सिर्फ इतना जान लो कि सेट कैसे करते हैं, ठीक है, टीच। फिर आपको देखिए अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, किसको पढ़ाया, किसको पढ़ाया, उसे पढ़ाया। तो हिम क्या पढ़ाया, किताब। तो आपने यहाँ लिख दिया बुक, तो हो जाएगा आई वॉज टीचिंग हिम बुक। अब आता वह क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए वह करता है, तो हमने सबसे पहले करता लिखा ही, ठीक है, फिर इज, फिर प्लेइंग, फिर क्रिकेट। इसका एक और सरल एकदम तरीका है कि आप उल्टा लिखना शुरू करें, उल्टा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो सबसे पहले आप पहला शब्द लिखेंगे वह, पहले आप लिख लेंगे वह, फिर लिखेंगे रहा है, सॉरी, फिर लिखेंगे आप रहा है, फिर लिखेंगे खेल, फिर लिखेंगे आप खेल, फिर लिखेंगे क्रिकेट, फिर लिखेंगे आप क्या, क्रिकेट। अब इसकी आप इंग्लिश लिख देंगे, ही, वह की इंग्लिश देखिए ही होती है, रहा था की इंग्लिश यहाँ पे होती है, रहा है, सॉरी, रहा है की इंग्लिश होती है इज, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे प्लेइंग, क्रिकेट की इंग्लिश होती है क्रिकेट। यानी सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ आया है इसको कैसे बनाते हो, तो आप सबसे पहले पहला शब्द लिखेंगे, ये जो पहला शब्द उसको पहले लिखेंगे, फिर आपको उल्टा लिखना है, इधर से आपको उल्टा लिखते जाना है, फिर आपको उसकी इंग्लिश लिख देनी है। आई बात समझ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी आपके दोस्तों में जिसको जरूरत है, जिसकी इंग्लिश कमजोर है, आप उसको शेयर करें। क्यों कि मैं आपको हर दिन एक वीडियो मिल जाएगी और आपकी जो भी इंग्लिश के डाउट होंगे धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे।